हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ने अपनी विभिन्न भर्तियों का डिटेल्ड एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया है। तो दोस्तों, उसमें आपको पता लग गया होगा कि आपकी जो विभिन्न भर्तियां हैं, जिसमें एएलपी, एसआई, टेक्नीशियन और दोस्तों जेई जो भर्ती रहने वाली है, उसकी डिटेल्ड एग्ज़ाम डेट्स कौन कौन सी रहने वाली है, किस किस दिन आपके एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट होने वाले हैं। और दोस्तों, एएलपी और एसआई भर्ती के लिए जो ऑफिशियली मूक का लिंक है, वो सभी आरआरबीज़ की ऑफिशियल साइट पे जारी कर दिया गया है। तो जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक वो मूक फॉर्मेट नहीं देखा है, तो दोस्तों सभी आरआरबीज़ की ऑफिशियल साइट पे जाके आप वो मूक यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती में सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाली पोस्ट की, जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 12th पीसीएम होती है। तो उसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कितना क्या कंपटीशन इस बार रहने वाला है, और दोस्तों करंट जो वैकेंसीज हैं उनको देखते हुए कितना एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर यहाँ पे हो सकता है, जो कि कैंडिडेट के माइंड में काफ़ी बड़ा सवाल है। क्योंकि दोस्तों, साल 2019 की बात करें तो उस समय भी जो ये भर्तियां आई थी, उसमें सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की भर्तियां अब की बार की तुलना में तो दोस्तों 4 गुना ज़्यादा थी। यानी कि 5600 वैकेंसीज पिछली बार थी, और दोस्तों 5600 वैकेंसीज होने के बावजूद भी इस पोस्ट के लिए कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे कट ऑफ जो आपका मिनिमम कट ऑफ गया था अहमदाबाद जोन से, तो दोस्तों वो भी 80+ यहाँ पे चला गया था। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब उस समय पे मिनिमम कट ऑफ 80+ चला गया, तो दोस्तों इस बार कट ऑफ इसका क्या रहने वाला है। तो दोस्तों उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस बार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जोन वाइज वैकेंसीज की। तो दोस्तों जोन वाइज वैकेंसीज आप देख रहे होंगे कि गोरखपुर जोन में तो एक भी वैकेंसी नहीं है, साथ ही पटना और सिलीगुड़ी जोन, ये 3 जोन में एक भी वैकेंसी नहीं है किसी भी कैटेगरी की। फिर दोस्तों मुजफ्फरपुर, चंडीगढ़, इनकी बात करें तो यहाँ पे वैकेंसीज 8-8, 10-10 इस तरीके से कैटेगरी वाइज कहीं कहीं एक एक वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल रही होंगी। यानी कि वैकेंसी टेबल में इतनी ज़्यादा वैकेंसीज कहीं ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेंगी। बहुत कम इस बार वैकेंसीज रहने वाली हैं आपकी आरआरबी टेक्नीशियन की। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, जो कि साल 2024 में आपकी रहने वाली हैं, तो दोस्तों टोटल 1436 वैकेंसीज इस बार आपकी रहने वाली हैं टेक्नीशियन पीसीएम यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट की। तो दोस्तों पिछली बार की तुलना में लगभग पिछली बार की तुलना में तो 4 गुना कम यहाँ पे वैकेंसीज इस बार हैं। तो दोस्तों इसमें कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो दोस्तों सभी फैक्टर्स की बात करते हैं। तो दोस्तों इस बार आप सभी को पता है रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म इस बार लगाए गए हैं टेक्नीशियन। आप जिस भी भर्ती को उठा के देखें तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन इस बार सभी भर्तियों में रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें तो कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों 12th पीसीएम के साथ में यहाँ पे जो आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसमें जो टेक्नीशियन की जो जॉब होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाता है, तो वो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाली पोस्ट का ही सबसे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे जाता है। तो दोस्तों पिछली बार इतना हाई कट ऑफ यहाँ पे चला गया था। तो दोस्तों पिछली बार हाई कट ऑफ जाने का एक मेन रीज़न आपका नॉर्मलाइजेशन फार्मूला भी था, क्योंकि दोस्तों पिछली बार का जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला था वो एक तरीके से ऐसा फार्मूला था जहाँ पे कैंडिडेट के साथ काफ़ी यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई थी। क्योंकि दोस्तों कई शिफ्ट में ये देखा गया था कैंडिडेट के 25-25, 30-30 नंबर भी यहाँ पे बढ़ जा रहे थे, और किसी कैंडिडेट के मात्र 5 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहे थे। मान लो किसी कैंडिडेट के यहाँ पे 65 मार्क्स आए और दोस्तों उस कैंडिडेट के यहाँ पे 30 मार्क्स यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली वो कैंडिडेट 95 यहाँ पे लेके आ गया और दोस्तों उसका सिलेक्शन हो गया। और दोस्तों जो कैंडिडेट यहाँ पे 75 मतलब रॉ मार्क्स लेके आया है और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में फिर 5 ही मार्क्स उसके बढ़े हैं, तो दोस्तों 80 मार्क्स यहाँ पे बने, तो दोस्तों कैंडिडेट रेस से बाहर हो गए सिलेक्शन की। तो दोस्तों इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है, जिसके बारे में हमने आपको एक डिटेल वीडियो में समझाया था कि किस तरीके से ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला वर्क करने वाला है, तो दोस्तों परसेंटाइल बेस आपका नॉर्मलाइजेशन इस बार होने वाला है, जो कि काफ़ी हद तक पुराने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से काफ़ी हद तक ठीक है।
जिससे कि कैंडिडेट को यदि नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा तो दोस्तों 8 से 10 नंबर तक का कैंडिडेट को फ़ायदा मिल सकता है। इससे ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो साल 2019 की ग्रुप डी की भर्ती थी उसमें भी सेम यही फॉर्मूले से ये भर्ती का नॉर्मलाइज स्कोर निकाला गया था। तो दोस्तों ग्रुप डी भर्ती में किसी भी कैंडिडेट के नॉर्मलाइजेशन में 8 से 10 नंबर, इससे ज़्यादा नंबरों की बढ़ोतरी कहीं नहीं देखी गई थी। तो दोस्तों एक तरीके से ठीक ठाक कट ऑफ यहाँ पे ग्रुप डी का रहा था। तो दोस्तों यही नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अभी जो रेलवे की तमाम भर्तियां हैं उनमें लागू होने वाला है। तो ये कैंडिडेट के लिए थोड़ी राहत की खबर है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे एवरेज स्कोर बनाते हैं तो दोस्तों वो थोड़ी सी मेहनत करके अपने स्कोर को थोड़ा सा और अच्छा कर ले तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में उन्हें नुकसान होने की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी और दोस्तों सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इतना ज़्यादा कट ऑफ जैसे 100 में से 95 यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है, तो दोस्तों इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, क्योंकि दोस्तों एक टॉपर कैंडिडेट होता है, मान लीजिए वो 100 में से यहाँ पे 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आता है। तो दोस्तों 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद में मान लीजिए किसी कैंडिडेट के 95 अटेम्प्ट करने के बाद में दोस्तों क्वेश्चंस गलत सभी के होते हैं, कोई परफेक्ट नहीं बना के आता है कि 100% परफेक्ट ही बना के आ जाए। तो दोस्तों 95 में यदि 7 क्वेश्चंस भी यहाँ पे कैंडिडेट के यहाँ पे गलत हुए तो दोस्तों यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यहाँ पे वर्क करता है। तो दोस्तों 7 क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर दिए तो 88 नंबर, तो 88 क्वेश्चन उसके राइट बचे, फिर दोस्तों उसको घटाने के बाद में वो कहीं 85 के आसपास आ जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके का होता है। फिर बाद में दोस्तों यदि गलत तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है तो दोस्तों वो कट ऑफ काफ़ी ऊपर चली जाती है। लेकिन दोस्तों इस बार के जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले में काफ़ी हद तक इस चीज़ को कम किया गया है, जिससे कि पढ़ने वाले अच्छे कैंडिडेट के साथ में किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो। और दोस्तों इस बार यदि हम बात करें तो वैकेंसीज भले ही कम है, लेकिन दोस्तों एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की यदि हम बात करें तो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर यहाँ पे कितना हो सकता है कैंडिडेट का। तो दोस्तों सबसे पहले हम यूआर की बात करें तो यूआर कैटेगरी में यदि कैंडिडेट 80 से दोस्तों 85 तक स्कोर बनाते हैं तो दोस्तों एक तरीके से आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। दोस्तों यदि आप एक सेफ जोन में हो जहां पे वैकेंसीज ठीक ठाक है, फॉर्म कम पहुंचे हैं, तो उस जोन के लिए हम 80 की बात कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों कोई डेंजर जोन हो जिसमें कट ऑफ आ ही जाता है, वैकेंसीज कम है और ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन लगे, तो दोस्तों उस जोन के लिए हम 85 का यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे हैं। यदि इतने मार्क्स आप यहाँ पे रॉ स्कोर बना के आ जाते हो तो दोस्तों आपका सिलेक्शन 100% श्योर होने वाला है। इतना आप लगा के चलिए, कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद में भले ही ये कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर चला जाए, लेकिन इतना भी ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को पूरी तरीके से यहाँ पे बदल दिया है। वो सब कैंडिडेट के ये हाथ में है, क्योंकि जितना अच्छा आप वहाँ पे स्कोर करोगे परसेंटाइल भी उसी तरीके से तैयार होगी। तो दोस्तों आपका जो नॉर्मलाइजेशन भी आपके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की। तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट 78 से 83 के बीच में यहाँ पे 83 तक स्कोर बना लेते हैं, यदि मॉक में इतने मार्क्स आप बना रहे हो तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि दोस्तों इतना ही कट ऑफ रहने वाला है और इससे ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाने वाला। यदि आप इतना स्कोर एग्ज़ाम में यहाँ पे बना के आ जाते हो तो दोस्तों आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे इस बार। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि कैंडिडेट 80 से 85 के बीच में यहाँ पे स्कोर बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भले ही पहले कम गई हो, लेकिन दोस्तों इस बार वैकेंसीज इतनी ज़्यादा है नहीं, तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ को हम ओबीसी के बराबर, लगभग ओबीसी के बराबर लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों इतना यदि स्कोर बना रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, यदि एग्जाम में इतने स्कोर आप बनाते हो तो दोस्तों आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हो। इस बार आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे एससी कैटेगरी की। तो दोस्तों एससी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट 70 से 75 के बीच में यहाँ पे स्कोर बना रहे हैं, 70 से 75 तक यदि कैंडिडेट स्कोर कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं और ये आपके लिए बिल्कुल सेफ रहने वाला है ये स्कोर। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट में एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट 68 से 75 तक स्कोर यहाँ पे बना रहे हैं, 68 से 75 तक स्कोर यदि आप एग्ज़ाम में करके आते हैं तो दोस्तों आप 100% मानिए आपका सिलेक्शन साल 2024 में हो जाएगा। और दोस्तों ये कट ऑफ हमने जो एक्सपेक्टेड जो इस बार का सिनेरियो रहने वाला है उसके आधार पे लिया है, क्योंकि दोस्तों इससे कम तो कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों लास्ट टाइम तो
क्योंकि एक बेसिक इंजीनियरिंग वाला भी पोर्शन यहाँ पे डाल दिया गया था रेलवे के द्वारा, तो दोस्तों वो क्वालिफाई करना ज़रूरी था। और दोस्तों उसमें कई ऐसे कैंडिडेट थे जिनके जो सेक्शन 1 में, यानी कि जो आपका सेक्शन 1 होता है उसमें अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पे 80 मार्क्स भी बन रहे थे, लेकिन दोस्तों जो इंजीनियरिंग बेसिक इंजीनियरिंग वाले पोर्शन में वो जो मिनिमम जो डिजायरेबल स्कोर होता है वो यहाँ पे नहीं लेके आए, मिनिमम पासिंग मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाए थे, इस वजह से वो डिस्क्वालीफाइड हो गए थे। तो दोस्तों इस बार उस पोर्शन को यहाँ पे हटा दिया है, ओनली आपका सेक्शन ए ही रहने वाला है, जिसके आधार पर आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी। तो दोस्तों आप इस स्कोर से कम पे तो आप सिलेक्शन की उम्मीद बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत हाई है, तो इतना मार्क्स आपको लाना ज़रूरी होगा इस बार। तो दोस्तों ये था टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पे बदले हुए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के आधार पर एक्सपेक्टेड रॉ स्कोर का जो रफ आइडिया कि इतना स्कोर आपको एग्ज़ाम में सेफ रख सकता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।